नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज भोलेनाथ का आशीर्वाद लेके फिर से एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। आज की रीडिंग थोड़ी सी डिफरेंट होगी दोस्तों। आज इस रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस समय एक तो आपके लाइफ में, आपके अराउंड इस समय एनर्जी का फ्लो कैसा है। दूसरा, जो आपके शत्रु हैं, जो आपके विरोधी हैं, बने बैठे हैं इस समय, उनका क्या आपके प्रति इस समय मतलब वो सोच रहे हैं, क्या प्लान कर रहे हैं, और ओवरऑल जो एनर्जी का फ्लो है आप और आपके शत्रुओं के बीच में इस समय कैसा रहने वाला है। क्या गाइडेंस, क्या जानकारी यूनिवर्स हम सभी के साथ शेयर करने वाले हैं। इन सभी चीज़ों को जानने के लिए जल्दी से हम कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं और फिर एक एक कार्ड्स को डिकोड करते हैं और जानते हैं कि आज क्या खास है आप सभी लोगों के लिए। तो बिना देरी किए हुए दोस्तों, जल्दी से मैं इस डेक को एक बार शफल कर लेता हूँ। लेट्स सी। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, जो भी मेरे व्यूवर्स इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी के जीवन में इस समय एनर्जी का फ्लो कैसा है। उन सभी के लिए इस समय जो उनके विरोधी बन के बैठे हैं, शत्रु बन के बैठे हैं, या उनका गलत सोच रहे हैं, इस समय उनका और मेरे व्यूवर्स का इस समय जो एनर्जी का एक टकराव है या जो फ्लो है, प्लीज़ हम सभी के साथ शेयर करें। लेट्स सी। ऑल राइट। सबसे पहले दोस्तों, आज का जो सबसे पहला कार्ड आया है, ये आया है 4 ऑफ कप्स। ओके, लेट्स सी और क्या है आज। बीच में से फिर से एक कार्ड पिक करते रैंडमली। आज का जो दूसरा कार्ड आया है, यह आया 3 ऑफ पेंटिकल्स। आज का जो तीसरा कार्ड आया दोस्तों, यह आया है 5 ऑफ कप्स। आज का फोर्थ कार्ड आया है द टावर। ओके। फिफ्थ कार्ड इज द लवर्स। एंड द लास्ट एंड सिक्स्थ कार्ड ऑफ द डे, ये आया है 7 ऑफ कप्स। ऑलराइट दोस्तों, तो अगर हम आज के इन सारे कार्ड्स को देखें तो एक चीज तो साफ निकल के आ रही है दोस्तों, क्योंकि देखिए यहाँ पे द टावर का भी कार्ड आया है, तो टावर मोमेंट को भी दिखा रहा है। ये तो साफ दिख रहा है दोस्तों कि आप ना कहर बन के इस समय अपने शत्रुओं के ऊपर टूट रहे हैं। चाहे भले वो फिजिकली उस रूप में आपको नजर अगर नहीं भी आ रहा है, तो आप ऐसा मत सोचिए कि आपका असर नहीं हुआ है। जो भी डिसीजंस आप ले रहे हैं इस समय जीवन में, जो भी फैसले कर रहे हैं, साफ तौर पे दिख रहा है उसका असर आपके शत्रुओं पे बहुत बड़े लेवल पे पड़ रहा है। और अगर देखा जाए ओवरऑल, अगर मैं इन कार्ड्स को देखूं, जो सबसे ज्यादा आज का स्ट्रॉन्ग कार्ड आया है वो द टावर का कार्ड आया है। दिखा रहा है किसी के कर्मों का अच्छा खासा पूरा फल उनको मिलने वाला है, और कहीं ना कहीं वो ऑलरेडी उस प्रोसेस से गो थ्रू हो रहे हैं, यानी कि जो हिसाब किताब है वो बराबर हो रहा है। और मैं ये बात आपको अच्छी तरीके, मतलब एक चीज तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये जो भी आपका विरोधी बना बैठा है ना, जो भी शत्रु बना बैठा है इस समय आपका, ये जो भी इन्हें लीड कर रहा है, इसमें जो मेन पर्सन है, वो भूल के भी जान लीजिए अब दोबारा आपके रास्ते में नहीं आने वाला है। क्योंकि ऐसा जवाब आपके थ्रू इसे मिला है, चाहे फिर वो आपने डायरेक्टली वो जवाब दिया है या इनडायरेक्टली दिया है, कुछ तो आपकी ओर से ऐसे कदम उठाए गए हैं या आपने कुछ ऐसा एक्शन लिया है जिसके वजह से ये जो पर्सन जो लीड कर रहा था, यानी कि जो मुख्य पर्सन है इन सब में से, जिसका सारा रचा रचाया खेल है, उसको जवाब बहुत स्ट्रांग मिल चुका है। और अब ये दूसरों के ऊपर अपना सब कुछ डाल के और निकलने की फिराक में है, ये साफ तौर पे दिख रहा है। यानी कि अब इसके अंदर ये क्षमता नहीं रह गई है कि ये आपसे डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हो। क्योंकि शुरुआती टाइम पे इसको गलत फहमी ये हो गई कि आप कमज़ोर हैं या कोई आपका साथ नहीं दे रहा है, तो कैसे भी करके आपके साथ कुछ भी किया जा सकता है। बट नाउ इसको ये बात रियलाइज अच्छी तरीके से हो गई है कि इसने गलत इंसान से दुश्मनी मोली है। क्योंकि आप सीधों के लिए बहुत सीधे हैं, लेकिन जो आपसे गलत करने की कोशिश करेगा उसके लिए आप
उसके भी बाप बन के उसके सामने कहीं ना कहीं उभर के आएंगे। इस बात का पता कहीं ना कहीं इस इंसान को पता चल चुका है, यही रीजन है कि अभी ये पीछे भाग रहा है, क्योंकि द टावर का कार्ड इस चीज को साफ तौर पे दिखा रहा है कि जो आपका ये शत्रु है ना, उसके लिए बहुत कठिन समय इस समय रहने वाला है। ये दिखा रहा है सडन चेंज को जो बिल्कुल होने वाला है। सिचुएशन बदल रही है, कहते हैं ना वक्त हमेशा किसी एक के साथ नहीं रहता है, टाइम बदलता रहता है। शायद वो इस गलत फहमी में जी रहा था अभी तक कि टाइम हमेशा उसके साथ रहेगा, यही रीज़न है कि वो आपको कमज़ोर समझ रहा था। लेकिन अब इस बात का रियलाइजेशन उसको होना स्टार्ट हो चुका है कि टाइम उसके पक्ष में हमेशा नहीं रहने वाला है, और अब ये चीज़ होते हुए प्रैक्टिकल रूप में उसको दिख रही है। और यही कारण है कि ये बस भाग के कैसे भी करके ना आपसे दूर भागना चाहता है, सब कुछ दूसरे के सर पे डाल के। तो ये तो एक अच्छी ही बात है, आपका जो पोजीशन है वो साफ तौर पे स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है, तो ये तो एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। द टावर का कार्ड बहुत स्ट्रांग कार्ड आया है और साफ दिखा रहा है कि जो एक कह सकते हैं आप एक ऐसे कहर इस समय बन चुके हैं ना उस इंसान के लिए जिसने ये गलत करने की कोशिश की है। सडन चेंज होने ही वाला है, अपहीवल मोमेंट इसके लाइफ में चलेगा, वो रोक नहीं सकता ना बदल सकता है, क्योंकि अब समय आ गया है कि यूनिवर्स उससे हिसाब लेने वाला है। अगर मैं देखूं यहाँ पे किसी तरीके का खुलासा भी होने वाला है, रेवलेशन को भी दिखा रहा है, कुछ ऐसी चीजें निकल के सामने आएंगी, यानी कि जो भी आपके खिलाफ झूठी चीजें बनाई गई हैं वो लोगों के सामने निकल के आएंगी, वो जो सच्चाई है। और जिस तरीके से आपके इमेज को प्रेजेंट किया गया है दुनिया के आगे, यानी आपको जो गलत दिखाने की कोशिश की गई है इस पर्सन के द्वारा, ये सारी चीजें निकल के कहीं ना कहीं अब सब सामने आ रहा है, और कहीं ना कहीं सारी चीजें अब क्लियर होने वाली हैं। तो ये एक उसके लिए जान लीजिए एक ऐसा मोमेंट होने वाला है जहां वो चेहरा अपना दिखाने लायक नहीं रह जाएगा। यही रीजन है कि अब ना वो निकल के भागने की फिराक में, बस वो चाह रहा है कैसे भी करके ना इस सिचुएशन से बाहर निकले, और अपना सब कुछ किसी और के सर पे डालना चाह रहा है कि किसी और के सर पे आरोप लग जाए। तो जो इसके साथ खड़े थे उनको अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि अब उनके भी दिन खराब आने वाले हैं जिन्होंने इसका साथ दिया इसके गलत काम में, और आप इसे होते हुए अपने आंखों के सामने देखेंगे। पूरा हिसाब होने वाला है दोस्तों, थोड़ा सा सब्र रखिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। साफ तौर पे दिख रहा है कि फुल एंड फाइनल अब होने वाला है, तो इसलिए बस आप वेट कीजिए। आज का जो पहला कार्ड आया है दोस्तों, ये आपके लिए बहुत अच्छा कार्ड आया है, 4 ऑफ कप्स आया है। साफ तौर पे दिख रहा है ये कार्ड बताने की कोशिश कर रहा है कि पहली बात तो आपका मन, उसे कोई भटका नहीं सकता है, क्योंकि आपको अपनी शक्ति के बारे में अच्छी तरीके से पता है। वो शक्ति आपके आत्मा की शक्ति है, आपको पता है अपने मन को कैसे शांत रखना है, कैसे किसी डिस्ट्रैक्शन में नहीं फंसना है। क्योंकि देखिए यहाँ साफ तौर पे दिख रहा है कि ये जो भी शत्रु है ना, इसने सबसे ज्यादा कोशिश की है आपके मन का जो पीस है उसे डिस्टर्ब करने के लिए। बिकॉज दे नो, उन्हें पता है कि बाहरी तौर पे वो आपसे डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट में नहीं उतर सकते हैं, मतलब आपसे डायरेक्ट किसी तरीके की कॉन्फ्लिक्ट करने की उनकी हिम्मत नहीं है। वो ये चाहते हैं कि आप मन से कमजोर पड़ जाए, खुद इतना परेशान हो जाए, गलत डिसीजंस लेने लगे, इतना डिप्रेशन में चले जाए कि खुद ही अपना नुकसान कर लें। ऐसा कुछ करने की बहुत कुछ कोशिश इन लोगों ने की है, लेकिन साफ तौर पे दिख रहा है कि उसी चीज को आपने सबसे ज्यादा मजबूती से अपने आप को उस चीज को मतलब संभाला हुआ है। यानी आपका जो मन है, आपको पता है कैसे अपने आप को फोकस्ड रखना है, किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आना है, और कोई कुछ भी कह रहा है आपको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको पता है कि सच्चाई क्या है और आप सच्चे हैं। ये बात आपको अपने आप को पता होनी चाहिए, इस बात को आप अच्छी तरीके से जानते हैं। यही कारण है कि आप इग्नोर करके, ऐसा एक चीज तो है दोस्तों, आप जब इग्नोर करने पर आते होंगे ना, आप सारे जो भी सुन रहे हैं इस वीडियो को, आपके अंदर ये एक बहुत बड़ी पावर है, जिसको अपने दिल से एक बार निकाल दिया ना तो निकाल दिया। तो ऐसा इग्नोर आपने किया है, साफ तौर पे दिख रहा है कि ये झटका इन लोगों को लग गया, तिलमिला गए हैं बुरी तरीके से, ये साफ तौर पे दिख रहा है। और तिलमिलाने की वजह से मतलब जो झुंझलाहट एक अब हो रही है इन दुश्मनों के अंदर, आपके विरोधियों के अंदर, तो इन्होंने अपना ही कुछ ना कुछ नुकसान कर लिया है, आपस में ही लड़ मर रहे हैं, ऐसी स्थिति कहीं ना कहीं बन गई है। आज का जो दूसरा कार्ड आया है दोस्तों, ये आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि दिखाता है टीम वर्क को, यानी बिल्कुल आप साथ में लोगों को लेकर चलेंगे। सबसे बड़ी चीज है दोस्तों कि यहाँ पर शुरुआती दिनों में भले आपके साथ कोई खड़ा ना हुआ हो, लेकिन यूनिवर्स ने किसी ना किसी को ऐसा निमित्त बनाया है जो आपकी मदद करेगा ऐसी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। चाहे फाइनेंशियली वो इंसान आपकी हेल्प करे, चाहे फिर एडवाइस आपको सही तरीके से दे ताकि आप इस लड़ाई को लड़ सके,
कोई अगर आपका लिटिगेशन चल रहा है, कोर्ट कचहरी का अगर मैटर चल रहा है, तो बिल्कुल कोई ऐसा पर्सन आपको मिल सकता है, चाहे वकील के रूप में, चाहे कोई असिस्ट करने वाला ऐसा इंसान जिसकी गाइडेंस में आप अच्छी तरीके से अपने मामले को, अपने मतलब जो भी सिचुएशन है उसको रख पाएंगे। और फाइनेंशियली हो सकता है कोई आपको हेल्प करने वाला इस समय मिले। साफ तौर पे दिख रहा है किसी ना किसी को यूनिवर्स ने निमित्त इस समय आपके लिए बनाया है, और वो जो निमित्त है यानी वो जो पर्सन जो आपकी हेल्प करने वाला है, वो बिना किसी स्वार्थ के आपकी मदद करेगा। और निस्वार्थ मदद करने का रीजन ये है कि किसी पूर्व जन्म में आपने इस आत्मा की मदद की है, और अब इस जन्म में आके कहीं ना कहीं वो हिसाब बराबर हो रहा है। तो इसलिए वो पर्सन आपकी इस जन्म में हेल्प करने के लिए, कह सकते हैं यूनिवर्स ने उसे निमित्त बनाया, ब्रह्मांड ने उसे एक तरीके से कह सकते हैं अपॉइंट किया है कि आपकी मदद की जाए, आपकी हेल्प की जाए। क्योंकि घेरा तो बहुत बुरी तरीके से आपको गया है, ये तो साफ तौर पे दिख रहा है। आपके खिलाफ जिस तरीके से साजिशें रची गई हैं, वो पूरा बनाया इस तरीके से गया था कि आप दोबारा से अपने जीवन में अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको रीगेन ना कर पाए, या वापस से अपने जीवन में स्ट्रांगली उस पोजीशन में ना पहुंच पाए जैसे आप पहले थे। तो ये साफ तौर पे दिख रहा है कि कितना भी बुरा करने वालों ने बुरा करने की कोशिश की है, लेकिन सच्चाई ये है कि यहाँ आपके साथ एक ऐसी पावर है जिसको हिला पाना उनके बाप के भी अंदर नहीं दम है कि वो आपको आपकी जगह से हिला पाए। एक तो आपका फोकस बहुत अच्छा बना हुआ है कि कोई आपको आपकी जगह से बिल्कुल हिला नहीं सकता, यानी आपके मन बुद्धि को प्रभावित नहीं कर सकता है। ये सबसे बड़ी पावर है आपकी। अगर आज का नेक्स्ट कार्ड देखो दोस्तों, तो ये आया है 5 ऑफ कप्स। अगेन ये दिखाता है कि जो दुश्मन आपके खिलाफ इस समय खड़े हुए थे, अब इस समय वो रिग्रेट कर रहे हैं। उनके अंदर इस समय यही चल रहा है कि हमने बहुत बड़ी गलती की। उनके अंदर कह सकते हैं एक डिसअपॉइंटमेंट इस समय चल रहा है। लड़ते लड़ते इस समय इनके अंदर ना मानसिक एक थकान आ चुकी है बुरी तरीके से। लॉस को दिखा रहा है इनके जीवन में, ग्रीफ को भी दिखा रहा है, यानी आपके शत्रु इस समय एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं कि इनको हर जीवन के हर कदम पे, कह सकते हैं इनको जैसे यूनिवर्स एक थप्पड़ मार रहा है, क्योंकि कर्म ही इन्होंने ऐसे कर दिए हैं। गलत तरीके से इन्होंने आपको फंसाया। दूसरी चीज, इनके इंटेंशंस शुरू से आपके लिए गलत थे, क्योंकि ये आपके बढ़ते हुए कद को नहीं देख पा रहे थे। आपको जिस तरीके से मान सम्मान मिल रहा था, या अगर मैं आपके रिलेशनशिप की बात करूं, या कोई तीसरा इंसान, कोई थर्ड पार्टी जैसी सिचुएशन भी हो सकती है जिसने आप और आपके पार्टनर के बीच में सिचुएशन खराब करने की कोशिश की है। आप और आपके पार्टनर के बीच में जो एक अच्छा खासा रिश्ता था, एक जो प्यार भरा, कह सकते हैं सम्मान पूर्वक एक दूसरे के साथ आप रहते थे, इस चीज से किसी को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। और ये कोई जरूरी नहीं कि ये बाहरी पर्सन हो, ये घर परिवार में से भी कोई हो सकता है जो प्रॉपर्टी या पैसे के लालच में आके उसने इस तरीके से गलत काम किया हो। यहाँ दिख रहा है कि किसी की नजर आपके धन के ऊपर है। साफ तौर पे आपके पैसे से बहुत ज्यादा चिढ़ है इस इंसान को। आपके कद को, जैसे मैंने बताया, समाज में जिस तरीके से आपको मान सम्मान इज्जत लोग देते हैं, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी ही वैसी है कि जिसके साथ आप अगर 5-10 मिनट अगर बात कर ले तो वो इंसान समझ जाता है कि आप एक ऑनेस्ट पर्सन है, एक ऐसे इंसान है जिस पे भरोसा किया जा सकता है। और यही चीज उस पर्सन को अच्छी नहीं लगती है, पसंद नहीं आती, क्योंकि उसके अंदर गलत है और उस पे उस तरीके से लोग ट्रस्ट नहीं करते। ये सबसे बड़ा रीजन है। द टावर का मैंने बताया आपको, बुरी हालत होने वाली है। एक अपहीवल मोमेंट, उथल पुथल की स्थिति तो मची हुई है। जो आपके ये विरोधी हैं, बहुत बुरा अभी होने वाला है। द लवर्स का कार्ड आया है, द नेक्स्ट कार्ड, जो कि आपके फिर से सारे रिश्तों को अच्छी तरीके से पटरी पर लाता हुआ सिचुएशन ऐसा कुछ बनेगा कि जो बिगड़ गया था एक माहौल लोगों के साथ, और ये बिगाड़ा गया है दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया ना, कोई जबरदस्ती आपके रिलेशन को खराब करने की कोशिश यहाँ की गई है, और एक दूसरे के मन में गलत बातें डालने की कोशिश की गई है। किसी तीसरे पर्सन को इन्वॉल्व करके कहानी खराब करने की कोशिश की गई है। तो जितना भी आपके रिश्तों को डैमेज करने की कोशिश की गई है, वो सब कुछ अब वापस से सही होता हुआ दिख रहा है। यानी जो सच्चाई है
वो सामने निकल के आएगी कि ये कौन था जिसने ये सारी कहानी रची है। और इसमें खाली एक इंसान नहीं है जो सामने, वो तो है ही है, कोई अंदरूनी पर्सन यानी घर परिवार का इंसान जो मिला हुआ है, जो कहीं ना कहीं आपको शक भी हो सकता है जिस इंसान के ऊपर, उसी का नाम सामने आएगा। आज का आखिरी कार्ड अगर आप देखें दोस्तों, ये आया है 7 ऑफ कप्स। ये दिखा रहा है आपके जीवन में बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, यानी कि एक तो धन, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा आपकी वापस से बनेगी जो आपसे छीनने की कोशिश की गई थी। वापस से लोग आपके महत्व को समझेंगे कि किस तरीके से आप एक इम्पॉर्टेंट, एक इंटीग्रल पार्ट थे उन सभी लोगों के लिए। अगर आप नहीं हैं तो बहुत बड़ी, कह सकते हैं ना कि एक ऐसे इंसान को खो देना जो सच्चे दिल से किसी की हेल्प कर सकता था, इस तरीके की भावना कुछ लोगों में आसपास आएगी जिन्होंने दूसरों के इन्फ्लुएंस में आके आपसे मुंह मोड़ा था। तो आप देख सकते हैं कुछ लोगों का कहीं ना कहीं आपके पास ऐसा रिक्वेस्ट आ सकता है, जैसे माफी मांगते हुए कि आप उन्हें माफ कर दें, ऐसा कुछ जरूर आपके पास आएगा कुछ लोगों का। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं दोस्तों, तो रीडिंग आपके पक्ष में स्ट्रांग आई है। जो दुश्मनों के साथ होना चाहिए वही हो रहा है। फाइनली मैं ये कहूंगा कि हिसाब किताब अब बराबर होने को यूनिवर्स उस ओर बढ़ चुका है, यानी उस ओर जीवन का अब आप कह सकते हैं एक पड़ाव आपका आ रहा है। आपके जीवन में ऐसा फेज अब स्टार्ट हो चुका है जहां अब आप देखेंगे अपनी आंखों के सामने जिसने गलत किया उसके साथ कैसे हिसाब होता है। सो दोस्तों, यही थी आज की रीडिंग। मुझे बहुत अच्छा लगा आप सभी के लिए रीडिंग करके, और मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि जीवन में जितनी भी कठिनाइयां हैं, जो भी रुकावटें हैं, वो सब दूर हो जाएं। आप और आपके परिवार पे हमेशा भोलेनाथ का आशीर्वाद बना रहे। धन की ऐसी वर्षा हो कि जीवन में किसी चीज की कमी ना हो। स्वास्थ्य सबका अच्छा बना रहे घर परिवार में। इसी के साथ दोस्तों मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। कल मैं फिर से एक नई वीडियो में आप सभी से मिलूंगा। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ काली, जय भोलेनाथ।